नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूर्व थानाध्यक्ष पर लगा व्यवसायी से पैसे हड़पने का आरोप। पुलिस पर हमला करने वाले 8 लोगों को अदालत ने सुनाई सजा। चलती हुई मोटरसाइकिल में लगी आग, बाल बाल बचा युवक का जान। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सुना गया जन फरियाद। 2 अलग अलग सड़क हादसों में हो गई 2 लोगों की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। तथा कुचाय कोट के पूर्व थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार पर अदालत ने पैसे हड़पने के एक मामले में इश्तेहार का तामीला कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब महेंद्र कुमार थाने के थानाध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने गोपालगंज के चंद्रगोकुल रोड स्थित एक कपड़ा व्यवसायी से 93 लाख रुपया अपनी पत्नी के नाम से पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लिया था। इसके बाद उन्होंने 34 लाख रुपए कुछ दिनों के बाद व्यवसायी को वापस कर दिए और 45 लाख रुपए का चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया। व्यवसायी ने जब उनसे पैसों की मांग शुरू की तो वे टाल मटोल करते करते फिर गोली मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद काफी मान मनौवल के बाद जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो व्यवसायी ने 2024 में महेंद्र कुमार पर अदालत में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद अब अदालत ने महेंद्र कुमार की पत्नी सुनीता और उनके पिता पर इश्तेहार जारी किया है। बताया जा रहा है कि थानेदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 59 लाख रुपए गबन का उन पर आरोप है और अब अदालत ने संज्ञान ले लिया है और उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कपड़ा कारोबारी गौतम कुमार के आवेदन पर अदालत के तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। गौतम कुमार से ही उन्होंने 93 लाख रुपए कर्ज लिए थे। शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में केस चल रहा था। अब अदालत ने 8 आरोपियों को सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर 2024 को पुलिस की टीम शराब माफिया नागेंद्र यादव को गिरफ्तार करने गई थी, जिस पर पहले से लगभग दर्जन भर मामले दर्ज हैं और इनकी गिरफ्तारी के दौरान कई लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। इसमें 8 लोगों को अदालत ने सजा सुना दिया है, जिसमें एक आरोपी नागेंद्र यादव, दूसरा मुल्कित सिंह, तीसरा सुमित कुमार। इन लोगों को 5 वर्ष की सजा हुई है। इसमें बलिस्टर यादव को 7 वर्ष की सजा हुई है। तो वहीं अशोक कुमार, नागमणि यादव और रामाश्रय सिंह को भी अदालत ने सजा सुनाया है। इन लोगों पर नगद राशि भी जुर्माने के रूप में लगाया गया है। नीतीश कुमार पर भी और दुखी यादव पर भी अदालत ने दोष साबित करते हुए सजा का ऐलान किया है। ये लोग घोटनाहा के रहने वाले हैं और फुलवरिया थाना क्षेत्र में इन पर मामला दर्ज था और इसी मामले में अब अदालत ने इन आरोपियों को सजा सुना दिया है। हथुआ बाजार में आज दिन दहाड़े अचानक चलती हुई एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक समय रहते कूदकर किसी तरह जान बचा सके, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि हथुआ बाजार के गोपाल मंदिर गेट के पास यह हादसा हो गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई है। बाइक सवार दोनों युवक हथुआ अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने आए थे और वहां से अपने गांव सिवान के नौतन थाना क्षेत्र के हसुआ लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। आज जिलाधिकारी के जनता दरबार में बहुत सारे लोगों की फरियाद सुनी गई। हालांकि इस दौरान जिला पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, परंतु उनके निर्देश पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, आपदा प्रबंधन शार्दुल हसन सहित तमाम अधिकारियों ने जन फरियाद को सुना और निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलग अलग जगहों पे हुई सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक मामला कटिया के जमुनहा मुख्य पथ पर हुआ, जहां सड़क हादसे में घायल व्यक्ति
कि इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृत व्यक्ति खुरहुरिया निवासी 60 वर्षीय भूपेंद्र राय बताए जा रहे हैं। यह कटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही रहने वाले हैं। यह अपने छोटे पुत्र झूना राय के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। भारी बारिश के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया और ये लोग गिर गए, जिसमें भूपेंद्र राय गंभीर रूप से जख्मी थे और अब इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरा मामला बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर वार्ड के रहने वाले एक इंजीनियर की मौत से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि यह इंजीनियर चंडीगढ़ में काम कर रहे थे और वहीं सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई है। यह प्यारेपुर गांव के अजय सिंह उर्फ रिंकू सिंह के पुत्र सोहित उर्फ विवेक हैं, जो चंडीगढ़ के किसी कंपनी में इंजीनियर है और वहीं पर हादसा हो गया है। हादसे की जानकारी के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और परिजन अब शव को गांव लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि विवेक अविवाहित थे और 1 जुलाई को ही कंपनी में योगदान किए थे। कालाजार उन्मूलन को लेकर लक्ष्य बनाए रखने के लिए और कालाजार की रोकथाम के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई 2025 से घर घर छिड़काव अभियान की शुरुआत कर रहा है। यह इंडोर रेसिडुअल स्प्रे यानी IRS अभियान आगामी 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से दीवारों और घर के भीतर की सतहों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी गोपालगंज के सैनिक स्कूल में पहुंचे, जहां इस वर्ष के वन महोत्सव की शुरुआत हुई। इसके लिए बृहद रूप पर वृक्षारोपण अभियान चलेगा। यह वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उत्सव है, जिसकी शुरुआत 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री KM मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य आम जन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित करना है। वृक्ष न केवल जीवनदायिनी वायु प्रदान करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ दिनों से लगातार हो रही वनों की कटाई के कारण पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची है। इस वजह से बिहार में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष पूरे बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, जबकि गोपालगंज में कुल 6,75,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कटिया के माधवापुर में जान से मारने की नियत से एक महिला पर हमला किया गया था। इस मामले में दिनेश गुप्ता की पत्नी पार्वती देवी के आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में नगर थाना परिसर में महावीरी अखाड़ा को लेकर अखाड़ा समिति के लोगों के साथ बैठक की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डीजे को प्रतिबंधित किया गया है, तो वहीं अश्लील गानों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है। साथ ही प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजे को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की सरकारी गाड़ी स्कॉर्पियो की चोरी के मामले में अब थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर मरछिया देवी चौक के पास से एक यात्री बस को पकड़ा है, जिसके अंदर से 44 लीटर विदेशी शराब मिली है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सलेमपुर से लाई जा रही इस शराब को लेकर बस को जहां पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो वहीं बस के चालक गुड्डू अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनही गांव का निवासी है। वहीं उसका सहायक मौके से भागने में सफल रहा है। हथुआ SDPO ने कहा कि पूछताछ के बाद आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद पुलिस ने मीरगंज के जिगना ढाला पर कार्रवाई करते हुए एक ब्रेजा कार को पकड़ा। इसके अंदर से 293 लीटर से अधिक शराब मिली। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस गाड़ी का चालक राशिद मियां सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसमें एक व्यक्ति इमरान हुसैन देवरिया के भीखमपुर का निवासी है। दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी शराब और कार को जब्त किया गया है। उपचुनाव को लेकर जीते हुए सदस्यों को शपथ ग्रहण 24 जुलाई को दिलाई जाएगी। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह BDO ने बताया कि 24 जुलाई को प्रखंड सभागार में 11 बजे दिन में 7 ग्राम पंचायत सदस्य को शपथ दिलाई जाएगी और सभी सदस्यों के पास इसकी सूचना भी दे दी गई है। भोरे थाना क्षेत्र के मोतीपुर गाँव से भी शराब बरामद किया गया।
हालांकि इसमें तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गश्ती के दौरान पुलिस ने मोतीपुर में यह कार्रवाई की। जगतौली के तरफ से मोटरसाइकिल पर कुछ लोग शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया है, जिसमें 200 पीस बंटी बबली देशी शराब मिली है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान लगातार चल रहा है। जदयू पार्टी के भी कार्यकर्ता इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। जदयू पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत चौधरी सिवान क्षेत्र में आकर कई जगहों पर इस मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत किए और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए हैं। आज इसकी जानकारी जदयू पार्टी के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर और जिला स्तर तक के सभी पदाधिकारी लगातार इस मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूर्व थानाध्यक्ष पर लगा व्यवसायी से पैसे हड़पने का आरोप। पुलिस पर हमला करने वाले 8 लोगों को अदालत ने सुनाई सजा। चलती हुई मोटरसाइकिल में लगी आग, बाल बाल बचा युवक का जान। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सुना गया जन फरियाद। 2 अलग अलग सड़क हादसों में हो गई 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।